जोड़ मिच्छामि दुक्कडम हर प्राणी से कर लो। हाथ जोड़ मिच्छामि दुक्कडम हर प्राणी से कर लो। चंड प्रत्युत उदायन जैसी क्षमा याचना कर लो। हाथ जोड़ मिच्छामि दुक्कडम हर प्राणी से कर लो। चंड प्रत्युत उदायन जैसी क्षमा याचना कर लो। कर लो क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना कर लो। क्षमा वैर की मिले न जब तक ये जीवन भटकेगा। क्षमा वैर की मिले न जब तक ये जीवन भटकेगा। कितनी भी तुम कोशिश कर लो ये भव भी अटकेगा। कितनी भी तुम कोशिश कर लो ये भव भी अटकेगा। फिर ना हो जो भव सागर से, फिर ना हो जो भव सागर से, कान खोल कर सुन लो। चंड प्रत्युत उदायन जैसी क्षमा याचना कर लो। हाथ जोड़ मिच्छामि दुक्कडम हर प्राणी से कर लो। चंड प्रत्युत उदायन जैसी क्षमा याचना कर लो। कर लो क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना कर लो। लाख 84 योनि का है इस जीवन से नाता। लाख 84 योनि का है इस जीवन से नाता। मानव बनता मुश्किल से ये महावीर बतलाता। मानव बनता मुश्किल से ये महावीर बतलाता। आगम की वाणी है प्यारे, आगम की वाणी है प्यारे, कान खोल कर सुन लो। चंड प्रत्युत उदायन जैसी क्षमा याचना कर लो। हाथ जोड़ मिच्छामि दुक्कडम हर प्राणी से कर लो। चंड प्रत्युत उदायन जैसी क्षमा याचना कर लो। कर लो क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना कर लो। क्षमा याचना, क्षमा याचना, क्षमा याचना कर लो। याचना, क्षमा याचना कर लो। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस
महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो ओझायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। केशो पञ्चममुक्तारो सर्वपावप्रणाशनो, मङ्गलानं च सव्येसी परममहवै मङ्गलम्। कदम कदम पर हमको वो उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे क्षमा की बात जब आएगी तो क्षमा हमेशा आमतौर पर थोड़ा सा उसका रूप दुनिया में अगर दिखाई देगा तो छोटे आदमी हाथ जोड़ते दिखाई देते हैं। जो समर्थ है, सक्षम है, वो तो इतने अहंकार में रहते हैं कि ठीक से हाथ जोड़ने वाले की तरफ आंख उठा के देखते भी नहीं। उसकी तरफ, अपनी तरफ से उसको ऐसा एहसास कराते कि वो हाथ जोड़ने वाला हीनता से ग्रसित हो जाए। उसके मन के भाव को समझने के बजाय ये अहंकार और विनम्रता के बीच का जो परस्पर अंतर है, सच्चे अर्थों में यहीं आकर के हमारी अपनी दृष्टि का बदलाव चाहिए। और ये जब छोटा आदमी बड़े आदमी के प्रति क्षमा का भाव रखे वो तो समझ में आता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटे के प्रति विनम्रता धारण करे तो वो वीरता की श्रेणी में आता है। और ये वीरता का मार्ग दिखाने वाला दर्शन है। सच्चे अर्थों में वीर से महावीर का मार्ग अगर कोई है तो ये हमारी क्षमावाणी पर्व का आयोजन है। ये हमको गौरवान्वित करता है। जो समर्थ है, शक्तिशाली है, शक्ति संपन्न है, उसके अंदर भी ये संस्कार आ जाए। ये संस्कार हमको अपनी धाराओं से मिलता है। इसलिए हमारे चाहे दिगंबर समाज का हो, चाहे श्वेतांबर समाज का हो, अभी मैं तालमेल मिलाने का प्रयास कर रहा था। ये बड़ा आनंद का विषय, थोड़ा विनोद का जरूर हो सकता है। जब हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्षमा पर्व में उत्तम क्षमा से अपना मार्ग उनने शब्द बोला तो मुझे लगा दिगंबर समाज की धारा को उनने पालन किया। और जब प्रधानमंत्री मिच्छामि दुक्कडम कहा तो ये दोनों धारा मिलाने का काम हुआ। ये आनंद आया है। शब्दों से शब्द के भाव को समझने की जरूरत। इसलिए हमारे यहां नदियों का अपना महत्व है, लेकिन नदी का आनंद तब बढ़ जाता है जब त्रिवेणी संगम हो जाता है। सब धाराएं मिलकर के एक धारा का जो मजा लेते हैं, उसका जो आनंद आता है, उस आनंद में हम आज सराबोर हैं। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम बोलने से ज्यादा आचरण में धारण करने वाले मार्ग पे चलने वाले लोग। किसकी नाम लो, किसकी बात करो। हर एक आचार्य ने जिस भी मार्ग से हमको लेकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, स्वयं ने पहले धारण किया, स्वयं ने रोम रोम में समाया। और बड़ा कठिन होता है अपने घर को छोड़ना, लेकिन घर को छोड़ना तो छोड़ना, घर को छोड़ते छोड़ते अपने दिनचर्या के अंदर जो न्यूनतम जरूरतें भी है। मैं आचार्य विद्यासागर जी के उस व्रत को याद करता हूं जिसके बलबूते पर जीवन के लिए जो जरूरी है, वैसे भी 24 घंटे में एक बार आहार ग्रहण करना है, लेकिन उस आहार ग्रहण करने में भी शक्कर नहीं, नमक नहीं, सूखा या किसी प्रकार का मेवा नहीं, और तो तेल भी नहीं, तो बचेगा क्या? मैं ये सोच सोच के डर जाता हूं। लेकिन पूरा जीवन आनंद से गुजारते हैं। वो अपने लिए नहीं जी रहे थे, वो हम सबको मार्गदर्शन कर रहे थे। हमारे बीच में हमने अपनी आंखों से, ये हमारे जो चर्म चक्षु है, इन चर्म चक्षुओं की सीमाएं हैं। इन सीमाओं के अंदर हम जो देखते हैं उसमें बहुत सारे शंका, बहुत सारे मार्ग में कई प्रकार की अउल्लेखनीय उल्लेखनीय घटनाएं घटती है। लेकिन इनके बीच में भी जैसे कमल दल अपने विशाल तालाब में, सागर में, अपने बीच इतनी जलराशि के बावजूद भी एक बूंद भर भी जल अपने पत्ते पे पसंद नहीं करता है।
इस भाव से जीना अगर कहीं मिलता है तो हमारे जैन संतों के माध्यम से मिलता है। हमारा सबका सौभाग्य जो जीते जी कमल दल के समान, कितनी भी बुराइयां हो, कितनी भी गंदगी हो, कितने भी अलग प्रकार के वातावरण हो, ऐसे में अपने आप को जैसे ही सूर्योदय होता है, जैसे कमल पुष्प खिल करके आनंद देता है, ऐसी वो अपनी पखड़ी निखार करके हमको जीने की प्रेरणा देते हैं, आनंद में डुबो देते हैं, हमें मार्ग में बढ़ने का संबल और सहारा देते हैं। हमारा सौभाग्य है आज के इस अवसर पर जब उत्तम क्षमा, मिच्छामि दुक्कडम, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, लंबी बातें कर सकते हैं, लेकिन इसको कहां से देखेंगे। हमारी परंपरा है, हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जो सो करके भी उठते हैं तो पृथ्वी माता पे भी अगर पैर रखते तो पहले क्षमा मांगते हैं, हे माँ क्षमा करना, हमारी मजबूरी है, लेकिन आप बालक समझ के हमको निभा लेना। ग्वाला दूध निकालेगा, दूध निकालने में अपने लिए वो जब दूध निकालता है तो गौमाता से क्षमा मांगता है कि माँ मैं दूध ले रहा हूं, लेकिन आपके बछड़े का भी रख रहा हूं, ले भी मैं बड़ा बछड़ा हूं, मेरे परिवार की तरह से आपसे मैं कुछ पाना चाहता हूं, मुझे क्षमा करना है। वो अपने अंश में से निकाल कर देने वाले अंश के साथ वो हमको आशीर्वाद देती है। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता का वास अगर किसी में माना गया है तो गौमाता के साथ माना गया, जो हमारी माता से भी उच्च स्थान धारण करती। इसलिए पर्युषण पर्व के बाद जैन परंपरा में हम क्षमावाणी दिवस मनाते हैं, मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। मेरी तरफ से भी आपको, देश के सभी नागरिकों को मिच्छामि दुक्कडम। श्वेतांबर और दिगंबर जैन के अनुयायियों के लिए साधना और आराधना का महापर्व है पर्युषण। जैन धर्म में हजारों वर्षों से चला आ रहा उत्तम क्षमा पर्व विश्व शांति का प्रबल मंत्र है। इस मंत्र को अपनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा सहित पार्टी के पदाधिकारी और संगठन के जनप्रतिनिधि देश में सेवा की राह पर चल रहे हैं। कुछ ही महीने पहले ऐसा ही मन कर गया था, सुबह सुबह मैं उनके पास पहुंच गया था। तब पता नहीं था कि मैं दोबारा उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। मुझे विश्वास है कि उनके सिद्धांत और उनका आशीर्वाद ऐसे ही भारत भूमि को प्रेरणा देता रहेंगे। मानव सिद्धांतों पर चलने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस जन सरोकार की भावना को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आत्मसात किया। मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करते ही कई ऐसे फैसले लिए जो जैन धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। जीव मात्र के प्रति दया, करुणा, शांति और विनय जैसे महान मूल्य रखने वाले कर्मयोगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को उत्तम क्षमा और मिच्छामि दुक्कडम के साथ जैन विभूषण से सम्मानित करते हुए आज सकल जैन समाज गौरवान्वित है। आइए हम सब मिलकर मन, वचन और काया से हाथ जोड़कर कहे उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्कडम।